आप सभी को जय मसीह की। आज मैं एक बहुत गंभीर विषय में आपसे बात करना चाहता हूं। आज के समय में बहुतों से बात करता हूं और वो कहते हैं कि उनके पास बाइबल पढ़ने का या प्रार्थना करने का समय नहीं है। मैं आज आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आपके जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, या आपके जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी आपके लाइफ के लिए क्या है। अगर आप कह रहे हैं कि आपके पास समय नहीं है कि आप बाइबल पढ़े, अगर आप कह रहे हैं कि आपके पास समय नहीं है कि प्रार्थना करें, तो आपका समय जिस स्थान में जा रहा है, जिस चीज में जा रहा है, कहीं ना कहीं आपके लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंस उस चीज की है। हमारे लाइफ में जिस चीज की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा रहती है, हमारे हृदय के सिंहासन में असल में जो बैठा होता है, हम अपना सबसे ज्यादा समय उसको देते हैं। हमारा जो गोल होता है, सबसे ज्यादा समय हम उसको देते हैं। आज प्रचार में हम सुनते हैं, हम अपने मुंह से बोलते हैं कि मेरा सबसे पहला गोल जो है परमेश्वर है, मेरे जो हृदय के सिंहासन में बैठा है वो यीशु है। और मैं आज आपके सामने प्रश्न रखना चाहता हूं, अगर आपके सिंहासन में यीशु बैठा है, अगर आपका गोल सबसे पहला सर्वप्रथम आपके लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस रखता है वो परमेश्वर है, तो क्यों आपके लाइफ में ये आपके पास क्वेश्चन नहीं है, आपके पास बातें हैं कि आप बोल रहे हैं कि आपके पास समय नहीं है, कि आपके पास प्रार्थना नहीं कर सकते, आप बाइबल नहीं पढ़ सकते क्योंकि आपके पास समय नहीं है। मैं चाहता हूं आप अपने जीवन को जांच के देखिए कि आपका समय कहां जा रहा है। बहुत गंभीर बात है इस बात को कहना कि आपके पास समय नहीं है, कि आप प्रार्थना में नहीं जा रहे, क्योंकि प्रार्थना का मतलब होता है परमेश्वर से बातें करना। बहुत गंभीर बात है आप बोल रहे हैं कि ये वचन, जीवित परमेश्वर का वचन पढ़ने का समय नहीं है, क्योंकि ये वही वचन है जिससे परमेश्वर आपसे बात करेगा। वचन नहीं, प्रार्थना नहीं। जीवन में क्या महत्वपूर्ण है आपके लिए? मैं सोचता हूं लाइफ में अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे, लाइफ में अगर आप बाइबल नहीं पढ़ रहे, आपके लाइफ के लिए कोई चीज महत्व नहीं रखनी चाहिए, आपके जीवन का कोई मूल्य नहीं है, आपके लाइफ का कोई। मैं आपसे बात करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं, कि आपके पास समय नहीं है परमेश्वर के लिए। मैं बोलता हूं अगर आपके पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है, आप कितना घंटा सोते हैं? अगर आप 6 घंटा सोते हैं, 1 घंटा मत सोइए, 5 घंटा सोइए, वो 1 घंटा परमेश्वर को दीजिए। मैं बोलता हूं अगर आपके पास एंटरटेनमेंट का टाइम है, आप 2.5 घंटा मूवी देखते हैं, मत देखिए, 2.5 घंटा परमेश्वर को दीजिए। मेरे को बहुत दुख होता है इस बात से जब लोग बोलते हैं कि उनके पास समय नहीं है कि वो परमेश्वर से बात करे, परमेश्वर की निकटता में जाए, उसके वचन को, जीवित कलाम को पढ़े। मैं आपके सामने प्रश्न रखना चाहता हूं, आप सबसे ज्यादा समय किस चीज को देते हैं? क्योंकि जिस चीज को आपने सबसे ज्यादा समय अपने लाइफ में दिया है, आज आपके दिल के सिंहासन के, आपके जीवन के सिंहासन में वही चीज बैठी है, ना कि प्रभु। क्योंकि हमारा जो सर्वप्रथम चीज, अगर जिस चीज का जो हमारा सबसे पहला टारगेट है, हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट है, अगर कोई जो चीज हमको सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण या मूल्य रखती है, हम उसकी ओर सबसे ज्यादा अपने मन को लगाते हैं। और अगर हम अपने सबसे ज्यादा मन को यीशु की ओर लगाते हैं, मतलब सचमुच आपके हृदय का जो स्थान है, जो खाली स्थान है, जो आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, जो आपने सबसे ऊंचा स्थान दिया है, वो यीशु को दिया है। क्योंकि अगर यीशु को नहीं दिया है तो आपके जो फर्स्ट पॉइंट में जो चीज है, आपके लाइफ में जो फर्स्ट पॉइंट है, वो वही चीज है जो आप कर रहे हैं। वो कोई संसार की बातें भी हो सकती है, कोई और बातें हो सकती है। क्योंकि अगर परमेश्वर आपका सबसे फर्स्ट पॉइंट है, अपने आपके जीवन का सबसे पहला लक्ष्य यीशु है, परमेश्वर है, तो ये बात आपको कभी बोलनी ही नहीं चाहिए कि मेरे को समय नहीं मिल रहा। आपको समय निकालना पड़ेगा। अगर मैं कठोर होकर इस बात को बोलूं, कि मैं अपने जीवन से बोलूं, अगर आपके पास परमेश्वर से बात करने का समय नहीं है, आप 2 टाइम खाना खा रहे हैं, आप 1 टाइम मत खाइए और परमेश्वर को वो समय दीजिए। आप उपास रहिए, फास्टिंग रहिए। 40 डेज का लैंड डेज प्रेयर भी आ रहा है, दुख भोग सप्ताह, जब सब लोग 40 दिन उपास रहेंगे, उसमें समय मिलेगा। आप जो सुबह टिफिन करते थे, सुबह खाना खाते थे, वो आप नहीं खाएंगे, टिफिन नहीं करेंगे, वो टाइम परमेश्वर को दीजिए। आज मैं आपसे एक ही चीज को लेके बोलना चाहता हूं। ये 5 मिनट का छोटा सा वीडियो है। 5 मिनट में मैं आपसे एक ही प्रश्न के साथ छोड़ना चाहता हूं। आपके जीवन में ऐसी कौन सी बातें आ गई है, या आपके जीवन में ऐसा क्या आ गया है कि अब आप ये बोल रहे हैं कि मेरे पास प्रार्थना करने का, बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं है। आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको विजय देने वाला परमेश्वर है। आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप होम के लिए, आपको घर खरीदने के लिए आप कोशिश करें, आप कार खरीदने के लिए कोशिश करें, दुनिया की, संसार की किसी भी चीज में आप प्रयास कर रहे हैं, किसी आशीष को आप मांग रहे हैं, आप सक्सेस होने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। अगर परमेश्वर ही नहीं है तो आपको सक्सेस कैसे मिलेगा? मैं आपके सामने पूछना चाहता हूं। आप हर एक चीज करने की कोशिश करें और आप बोल रहे कि समय नहीं है कि परमेश्वर के साथ बैठूं, तो परमेश्वर नहीं है, यीशु ही नहीं है, तो आप सक्सेस कैसे पाएंगे आप? और अगर आपको बिना परमेश्वर और यीशु मसीह के सक्सेस मिलती है,
तो आप जांच के देखिए फिर सक्सेस किसकी ओर से है। अगर आप परमेश्वर के साथ थे नहीं तो किसने आपको फिर सक्सेस दिया? कौन से परमेश्वर ने आपको सक्सेस दिया? आप जांच के देखिए, आप ढूंढ के देखिए। बहुत गंभीर बात है ये। जब आप बोलते हैं कि आपके पास समय नहीं है कि आप यीशु को दे या बाइबल पढ़ने के लिए निकाले, जीवन की बहुत गंभीर बात है। बिना यीशु मसीह के, बिना परमेश्वर के, बिना पवित्र आत्मा के कुछ नहीं हो सकता। और आप अपने जीवन में वही बोल रहे कि नहीं हो सकता, ये बात होगी, मैं आपसे बोल के देखूं, आप सांस मत लीजिए। बहुत से लोगों का आज इस वचन को सुन के ठोकर लगेगा, बुरा लगेगा, पर अपने जीवन में आप परख के देखिए, जांच के देखिए क्या जरूरी है आपके जीवन में। मैं बोल रहा हूं आप सांस मत लीजिए। क्या आप रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। क्यों? जरूरी है। उसी प्रकार वचन पढ़ना, बाइबल पढ़ना भी हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक चीजों में आशीष देने वाला, मदद करने वाला, साथ देने वाला, शांति देने वाला, दुख तकलीफ में साथ देने वाला, अनंत प्रेम करने वाला, जिसने हमारे लिए जान दी अपनी, जिसने हमारे लिए अपने बेटे को कुर्बान किया, कौन है? परमेश्वर, यीशु मसीह। और आज आप उसी को बोलते हैं कि आपके पास उन्हीं के लिए समय नहीं है। उन्हीं ने आपको आशीष दी कि आप खा सकते, पी सकते, सुन सकते। आपके पास जो धन है, जो दौलत है, जो आशीष है, किसकी ओर से आई? यीशु मसीह, परमेश्वर की ओर से, पवित्र आत्मा ने। आपके पास ज्ञान बुद्धि है, आपके पास समझ है, कहां से आया? क्योंकि यीशु ने आपको दिया। और आज आप बोलते हैं कि उस यीशु के देने के लिए हमारे पास समय नहीं है कि हम जाए घुटने में जाके उससे प्रार्थना करें। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने 24 घंटे का दशवांश परमेश्वर को देना चालू करें। कम से कम 24 घंटे में 2 घंटा, 2.5 घंटा, या कम से कम 1.5 घंटा परमेश्वर को दीजिए। बस मैं इतनी सी बात को चाहता हूं कि आप परमेश्वर को समय देना चालू करें। ये कभी ना बोले कि मेरे पास परमेश्वर को देने के लिए समय नहीं था, मेरे पास समय नहीं था इसीलिए मैं बाइबल नहीं पढ़ पाया, समय नहीं था इसलिए मैं प्रेयर नहीं कर पाया। अगर आप अभी भी ये बोलते हैं, बहुत गंभीर विषय है। प्रभु को समय दीजिए, देना चालू करें। आप सभी को सॉरी अगर मेरी बातों का बुरा लगा हो तो, पर कड़वा सच तो यही है। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।